वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक स्कॉर्पियो। आज हम स्कॉर्पियो की लव रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। स्कॉर्पियोस आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जो भी स्कॉर्पियो है वो ये रीडिंग देख सकता है। आप या आपके पार्टनर अगर स्कॉर्पियो हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, क्योंकि वाइस वर्सा रीडिंग चलती है तो ऐसा हो सकता है कि रीडिंग आपकी आ जाए या आपके पर्सन की आ जाए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। और अगर आप लोग को पसंद आएगी तो मैं स्टार साइंस पे रीडिंग डालूंगी। ठीक है, इस चैनल पे, वहाँ पे दूसरे चैनल पे मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट डेली बेसिस के टॉपिक्स अपलोड होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप स्टार साइंस को भी टच करना चाह रही हूँ, उनकी भी रीडिंग्स अपलोड करना चाह रही हूँ। तो स्कॉर्पियो की रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप हैं या आपके पर्सन स्कॉर्पियो हैं, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके पर्सन और आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, एक फ्रेंड जोन है इस वक्त। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में मीटअप करना, शेयरिंग पे आना, ठीक है, एक हैंग आउट करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, या तो एक दूसरे के साथ कुछ, यहाँ पर आप लोग के स्कॉर्पियोस आपके रिलेशनशिप में कुछ एक फ्रेंडशिप का एक वो चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विजडम से काम लिया जा रहा है इस फ्रेंडशिप में, बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लिया जा रहा है इस फ्रेंडशिप को एक लव लाइफ में बनाने से पहले। या तो आपका ये अगर पास्ट पर्सन है तो आप लोग इस वक्त, या आप लोग का इससे पहले कोई कनेक्शन रहा है तो आप लोग बहुत इस वक्त एक कैजुअल मीटिंग कर रहे हैं, कैजुअली डील कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड आप दोनों के माइंड में मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को जानना, समझना, पास्ट है, न्यू है, मतलब कि स्कॉर्पियो आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है इस वक्त, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में, आप कुछ भी हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, कोई पार्ट भी रेजोनेट कर सकता है, कोई हिस्सा भी, लेकिन अभी आप लोग का रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक कामिंग, एक स्मूथिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हैंग आउट करना, एक दूसरे को समझना, जानना, एक दूसरे के बारे में जो पहले पता नहीं था वो पता करना। ठीक है, एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। आपके पर्सन इस वक्त आपसे ऐसा हो सकता है मीटअप भी कर रहे थे, एक आपको समझ रहे हैं, आपको एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो आपके पर्सन की फीलिंग्स, काफी सीक्रेटिव पर्सन है ये, जिस पर्सन को डील कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है ये इंसान। ठीक है, एक सीक्रेट मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है, साइलेंट ज्यादा रहता है, कीन ऑब्जर्वर है, और मतलब कि एनालाइज करने वाली पर्सनालिटी है, एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी स्कॉर्पियो आप जिसको डील कर रहे हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है वो। ऐसा हो सकता है आप लोग खामोश बहुत ज्यादा रहता है। ओके, अगर इसने पास में आपके साथ कुछ किया है तो उसका स्ट्रेस है इसको। ठीक है, शायद इसने आपके साथ आपसे एक अपॉलॉजी नहीं ली है, या आपसे एक फॉरगिवनेस नहीं मांगी है, लेकिन इसको रियलाइजेशन है इसने गलत किया है, इसने गलत स्टेप्स लिए, इसको इस बात का अंदाजा है जो किया इसने गलत किया, उसका रिग्रेट है इसके अंदर। ठीक है, उस उन थॉट्स को लेकर डिस्टर्ब हो जाता है इस पर्सन को। ऐसा लगता है क्योंकि जितना ये आपको एक नए तरीके से, एक न्यू विजन से आपको देख रहा है, न्यू परसेप्शन से आपको देख रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक है, जो सोच रहा था, जो समझ रहा था, वो नहीं है स्कॉर्पियो। आपके पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक बहुत ज्यादा एक मतलब कि काइंड हार्टेड, बहुत सॉफ्ट जेंटल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ये इंसान एक न्यू साइकिल में या न्यू सर्कल में एंटर करना चाहता है, पुरानी चीजों को पुराने पीछे छोड़ना चाहता है। ठीक है, शायद से इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हर्ट कर दिया बहुत कई, या तो अपनी जिद की वजह से इसने आपको सुना नहीं, समझा नहीं। ठीक है, कई बार इस तरीके से लगता है इसने अपनी कंफ्यूजन की वजह से आपको बहुत ज्यादा रिजेक्टेड और आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। ठीक है, सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से इसने ये सब कुछ किया, इसको ऐसा फील होता है, या अपनी इसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी जब आप इसकी लाइफ में आए। ठीक है, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत सारे इमोशंस ये इंसान कैरी कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको भी समझ रहा है। ठीक है, आपके साथ एक फ्रेंड जोन में, या तो आपको एक समझने की, जानने की एनर्जी ज्यादा है, अंडरस्टैंड करने की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर स्कॉर्पियो, यहाँ पर मतलब कि कंपैशनेट पर्सन है, मेच्योर पर्सन है ये इंसान। मेल जो फिगर है बहुत एक केयरिंग, फ्रेंडली इंसान है। ठीक है, मतलब केयरिंग सा इंसान है, केयरिंग सी पर्सनालिटी है ये इंसान। इस कनेक्शन को लेकर डिस्कशन पे है, किसी ना किसी से बात जरूर करता है,
कोई इसके एक क्लोज फ्रेंड हो सकता है, आपके बारे में किसी को बता रहा है, या आपके बारे में किसी से डिस्कस कर रहा है, या आपके बारे में किसी से एडवाइस ले रहा है, क्योंकि बहुत इमोशनल हो रहा है। जो इसने पास्ट में आपके साथ किया, वो इसको सोचता है तो उसको एम्बैरेसमेंट फील होती है, इसको ऐसा लगता है नहीं आप ये डिजर्व भी नहीं करते थे। किसी से आपके बारे में जरूर बात करता है, क्योंकि इस सिचुएशन को लेकर ये बहुत ज्यादा अवेकन है, आपके सेल्फ को लेकर या आपके ट्रू सेल्फ को लेकर अब अंडरस्टैंडिंग पे है, आपके ट्रू सेल्फ को समझ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में हर्ट पेन आ चुका है, ठीक है। ये इंसान इस कनेक्शन को इस हर्ट और पेन से निकालना चाहता है, स्कॉर्पियो इस पेनफुल एनर्जी से निकालना चाहता है। आप लोग के रिलेशनशिप में आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज्यादा रहा है, या आउटसाइडर ओपिनियन या किसी ऐसे से एडवाइस लेना जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक इंसान था, जिसने बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को टॉक्सिक बनवा दिया, इसके दिमाग में कोई नेगेटिविटी डालकर, या इसको कोई डाउट या कोई बहुत। स्कॉर्पियोस वैसे भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज्यादा एक ऑब्सेशन, एक अपने पार्टनर अपने पर्सन को लेकर बहुत एक उनको एक ऑब्सेशन होता है, पोजेसिवनेस होती है। एक उनके लिए छोटा सा डाउट भी इस रिश्ते को खराब कर सकता है। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन की लाइफ में किसी इंसान ने वही काम किया था, ठीक है, या आपके पार्टनर के माइंड में किया था ये काम, ठीक है। इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा पास्ट में एक टॉक्सिक बना दिया गया, नेगेटिव बना दिया गया, एक डार्केस्ट एनर्जी आ गई इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी आ गई। अच्छा खासा आपका रिश्ता एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती रही, ठीक है। जो सही था वो सुना नहीं गया, समझा नहीं गया। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप को सही साबित कर रहे थे, अपने आप को बहुत सही समझ रहे थे, आपके पर्सन बहुत ज्यादा डाउट कर रहे थे, या किसी तीसरे की बात सुन रहे थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपका बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन किया है, ठीक है। आपके पार्टनर जो आप फील कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत बार जैसे कि किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, किसी से डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत एक जैसे कि फ्लेक्सिबल हो रहा है भाई ये इंसान आपको लेकर। टावर मोमेंट है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें रियलाइज कराई जा रही हैं। पास्ट बार बार रिकॉल हो रहा है, पास्ट में आपके साथ क्या कर रहा था, किस तरीके की डिसीजन मेकिंग थी, किस तरीके का बिहेवियर था इस इंसान का आपके साथ। एक हर्मिट एनर्जी, इंसान उन सब चीजों को सोचने में मजबूर है, ठीक है। एक सोल सर्चिंग कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, ये आपको जब भी आपसे मिलता है बहुत ज्यादा आपको समझता है और जानने की कोशिश करता है, ये चाहता है आपको ज्यादा से ज्यादा समझे और जाने, ठीक है। और बहुत डे ड्रीम करता है, बहुत ज्यादा आपको लेकर थॉट प्रोसेस रहता है, डे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा सोचना आपको लेकर, जो कि पहले ये इंसान नहीं करता था। आपको लेकर एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको फाइंड आउट करता है, आपके अंदर एक बैलेंस देखता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देखता है। लेकिन बहुत ब्रोकन एनर्जी है इस कनेक्शन की, आपके पर्सन ने पूरा एक मैस क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। पास में जो कुछ भी हुआ उसका रीजन आपके पर्सन रहे हैं, इस कनेक्शन को पूरा जो भी एक मैस क्रिएट करने की वजह आपके पार्टनर रहे। आप बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, एक मदरली नेचर के हैं, आप कैंसिलियन हो सकते हैं, आप खुद एक इमोशनल पर्सन है, ठीक है। और आपके पर्सन एक इन एंड आउट करे जा रहे थे आपके साथ, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी काइंडनेस को या आपकी एक मदरहुड काइंड नेचर को आपके पार्टनर समझना नहीं चाह रहे थे, आपके पर्सन आपको जज बहुत ज्यादा कर रहे थे पास्ट में, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा आप बैलेंस हो चुके हैं, अब आप अपनी विशेस पे फोकस है, अपने विश पे, अपने काम पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक जस्टिस सीख कर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन से आप जस्टिस की एक मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं आप जिंदगी में अपनी, ठीक है। अपनी लाइफ में एक जस्टिस चाह रहे हैं आप। जो भी आपने अपनी जिंदगी में एक लॉस किया है, जो भी आपको रिजेक्शन, जो भी आपको चीजें आपको देखने को मिली हैं, जितने भी आपने अपनी जिंदगी में लॉसेस देखे हैं, तो आपको लगता है वो गलत हुए हैं, वो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। अब आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, बहुत एक लग्जरियस टाइप पर्सनालिटी आपकी, अब बहुत ज्यादा आपकी एक गिविंग टाइप पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा एक अच्छा अर्न करते हैं, या तो बहुत आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल से हैं, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू और आपकी वर्थ का अंदाजा है, आप किस तरीके से दिख रहे हैं, लोग आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है अपनी वैल्यू और वर्थ आप, ठीक है। तो स्कॉर्पियो आपके पार्टनर को पता है, आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में एक हार्ट ब्रेक किया है, बिट्रियल किया है, लोनलीनेस आई है, एक बहुत ज्यादा एब्सेंस रहा है, ये इंसान एक डिप्रेशन क्रिएट करा है इसने, ठीक है। सेपरेशन यहाँ पर जब भी आया आपके पर्सन की वजह से आया। आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसका, आप ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको सोचता है, ठीक है। ये अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहा, नहीं रिमूव कर पा रहा आपकी मेमोरीज को, आपके पास्ट एक्शन, या आप क्या चाह रहे थे, आप क्या मांग रहे थे, आप मतलब कि आप किस तरीके से इस कनेक्शन में इस इंसान को डील कर रहे थे स्कॉर्पियो। तो आपके पर्सन आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ देख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की। उन इमोशंस को फाइंड आउट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा
डिवाइन अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पार्टनर को यहाँ पर बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हो रहे हैं, सच्चाइयां पता चल रही हैं, सारी सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पा रहे। द फेथ, यहाँ पे आपके फेथ ने ये सब कुछ एक प्रूव किया है। आप बहुत पॉजिटिव थिंकर हो सकते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते आए, पॉजिटिवली इन्वेस्ट करते आए, लेकिन मुझे अब आप बहुत ज्यादा वो नहीं लग रहे फुक इन द रोड। आपको बस इतना पता, आपको जो मिलेगा वो सही मिलेगा, क्योंकि आपने गलत नहीं करा। आपके सामने अभी भी कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता ये इंसान आपको लेकर क्या फील करता है, क्या आपके साथ आगे फ्यूचर बनाने का ये कोई माइंडसेट रखता भी है या नहीं रखता, आप नहीं जानते। ठीक है, यहाँ पे है आप मेडिटेशन में हैं, आप बहुत अपने आप को पीस और काम रखते हैं, आप अपना जो है ना मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है, किसी भी वजह से आप इस इंसान की किसी भी स्टेप या किसी भी एक्शन की वजह से करंट टाइम फ्रेम पे बॉदर नहीं होना चाहते। ठीक है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है, आपको ऐसा लगता है आपको अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। आप ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर चुके हैं इस इंसान की वजह से, लेकिन अब आपको नहीं करना, मतलब कि आप फॉरगिव कर चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा आप किसी तरीके के ग्रजेस, नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी कैरी कर रहे, नहीं। ठीक है, आप ऐसा कुछ भी कैरी नहीं कर रहे, आप ऐसी कोई भी एनर्जी कैरी नहीं कर रहे, आप बहुत पीसफुली काम होकर सोच रहे हैं। ठीक है, आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन बहुत एक पीस के साथ आप इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि मेडिटेट कर रहे हैं, आपका अपने आप को इंटरनल बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी में लेकर आ रहे हैं। आपको इन सब चीजों से कोई मसला नहीं है, जो भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है, ये इंसान आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको इस बात का फेथ हो गया है, आपने सही किया है, आपको सही मिलेगा। मतलब कि आपने अपने, अगर आपने इस इंसान की लाइफ में आप एंटर किए थे तो आपका माइंडसेट ये था, आपको एक फेयर ये इंसान इन्वेस्ट करता तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट दी बहुत फेयर इन्वेस्टमेंट दी है। तो मुझे नहीं लग रहा आप किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हैं, आप अपने आप को बस नहीं चाहते कि आप इसके किसी भी बिहेवियर से, किसी भी एक्ट से अपने आप को डिस्टर्ब करें, क्योंकि आप इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। पहले इसने आपका ट्रस्ट जीता नहीं था, आपने ट्रस्ट कर लिया था, लेकिन अब इसको आपका ट्रस्ट गेन करने की जरूरत है। आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्कुल कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ शायद ओपन अप नहीं हो रहा, अभी तक खुलकर बात नहीं कर रहा, किस तरीके की ब्लॉकेजेस हैं। डीप नोइंग, डीपली आप जानते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, इन अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये कभी ना खत्म होने वाली कहानी, आप ये भी जानते हैं। डीप डाउन यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक वाई, ठीक है, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था तो आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि कभी इंसान आपको अपनी लाइफ में ये अहमियत देगा, आप इसकी ये आपको पेडिस्टल पे रखेगा, आप इसकी लाइफ में इस तरीके की वैल्यू रखेंगे, आप इतनी आपकी अहमियत होगी इसकी जिंदगी में, इसने कभी भी नहीं सोची थी ये चीज। ठीक है, क्योंकि अब ये जो सब चीजें फील कर रहा है, अब ये जो उसकी जिस कैफियत से गुजर रहा है, जिस एक माइंडसेट से गुजर रहा है, तो उसको ये चीज फील हो रही है, आपको लेकर प्यार रियलाइज हो रहा है, आपको लेकर एक, मतलब कि जो आपके साथ इसने बिहेवियर रखा वो एक अच्छा इंसान कभी भी किसी इंसान के साथ नहीं रख सकता। इस इंसान को इस चीज की भी फिक्र है, आपकी नजर में इसकी इमेज खराब है। ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते, आप बहुत ज्यादा, अब आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये भी बहुत बड़ा मैटर बन गया है। आप इस स्कॉर्पियो आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, एग्जैक्टली आपको लेकर इंसान इस वक्त फील क्या कर रहा है, और एक्शन के लिए कार्ड भी देख लेंगे। लेकिन स्कॉर्पियो आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अनरिक्वाइटेड लव, बिल्कुल आपके पार्टनर को, मैंने कहा ना, अब वो इम्पोर्टेंस, वो अट्रैक्शन आपके अंदर नजर नहीं आती। रिलीज योर एक्स, आपके पर्सन यहाँ पर किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज कर रहे हैं, या ये इंसान चाहता है आप पुरानी चीजों को रिलीज कर दे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा डाउट, या आपके अंदर बहुत ज्यादा एक वाली एनर्जी है, आप एक फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये इंसान ऐसा भी हो सकता है एक्स नहीं, ये पास्ट को चाहता है रिलीज कर दें आप। ठीक है, फाइनेंसेस एंड कैरियर पे फोकस है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप उतने आप इस कदर आपको वो वाली चीजें नहीं रही यहाँ पे। बिल्कुल मैंने कहा ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर, एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर एफर्ट कर नहीं रहे, आप इस इंसान के एफर्ट के बिना कुछ करेंगे नहीं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको नहीं पता, ये इंसान भी बहुत कंफ्यूज है और आप भी बहुत कंफ्यूज हैं। ये इंसान चाह रहा है कि आप पुरानी चीजों को रिलीज कर दें, पुराने माइंडसेट को रिलीज कर दें, जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं वो इस कनेक्शन से रिमूव हो जाए। ठीक है,
वन मोर कार्ड, ट्रू फीलिंग्स क्या है इसकी, ये आपसे माफी मांगना चाहता है, गेटिंग टू नो ईच अदर, इंसान चाहता है आप लोग एक दूसरे को जाने और समझे, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली, दिस कुड बी द वन, इसको बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग वाइब आती है कि आप द वन है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और ये सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से हुई। क्लैरिफाई, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्या रेड फ्लैग्स है इस कनेक्शन में, अब क्या रेड फ्लैग्स बचे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इंसान जो जो समझकर आपकी तरफ रिटर्न किया था ना, आपके अंदर वो आपके अंदर वो थ्रिल नहीं रहा, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, इसको इसको वो चीज फील नहीं हो रही, मतलब कि आप यहाँ पर इसको चेज नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा इसके साथ एक पेजेस की एनर्जी में इसको आप इसको ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे इससे, आप इसको बहुत ज्यादा पोजेसिव नहीं हो रहे इसके लिए, आप बहुत एक बैलेंस हो चुके हैं इस प्यार को लेकर, ठीक है स्कॉर्पियो। ओके, ये इंसान बहुत ज्यादा डाउट में, आप पुरानी चीजें रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एक मून की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा एक इंट्यूशन, इल्यूजन, ठीक है, एक क्रॉस रोड की एनर्जी, इंसान नहीं समझ पा रहा कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि आपके पर्सन खुद अपनी गलतियों की वजह से कुछ ऐसी चीजों में फंस चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप चाहिए तो ये इंसान, लेकिन यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो कैसे, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, दिस कुड बी द वन, इस इंसान का प्यार आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर, मैंने कहा ना बहुत सोच समझ कर बात करेगा ये इंसान, अब जब भी आपके साथ इस रिश्ते को लेकर डिस्कस करेगा तो उसको पता है कि पास्ट मिस्टेक्स क्या कर चुका है, और आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव पर्सन की तरह हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक जरूर हैं या अपनी लाइफ में आप हैंग जरूर हुए हुए हैं, लेकिन आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आप सक्सेस की तरफ हैं, आपकी लाइफ में सक्सेस है, डे बाय डे अपनी लाइफ में आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, इस इंसान के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके साथ खुलकर बात करना या पुराने तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करना काफी डिफिकल्ट है, मतलब कि आपका फोकस अपने काम, अपने कैरियर, अपने सेल्फ, अपनी हीलिंग पे है, ना कि इस कनेक्शन पे है, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ को एक सेलिब्रेट कर रहे हैं जो आपने अपने ऊपर काम किया है, और आपके पर्सन काफी नर्वस और कंफ्यूज है, माफी मांगना चाहता है ये इंसान, ये बहुत मुश्किल से एक्सप्रेस होगा या आपने बहुत मुश्किल से आपको बताएगा अपना प्यार, क्योंकि उसको बहुत डर है कि यहाँ पर पता नहीं, मतलब कि इसको किस बात का डर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को एक फेयर क्रिएट कर रहा है कि ऐसा ना हो यहाँ पर कि आपने पुरानी चीजों को अपने अंदर से निकाला ना हो, या उस चीज को रिलीज ना किया हो और कुछ और सोच लें आप, मतलब कुछ XYZ किस्म की और भी चीजें चल रही हैं आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। आप लोग के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन थी, या आप लोग के बीच कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है स्कॉर्पियो, आप लोग एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत लेट कर दिया इस इंसान ने इस रिश्ते को वैल्यू या समझने में, ठीक है स्कॉर्पियो। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगेगी आप लोगों को तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आप लोग के स्टार साइंस की रीडिंग में, ठीक है। तो थैंक यू, सब्सक्राइब